हेलो स्टूडेंट, कृष्ण कुमार सिंह जी चैनल में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। प्रतिशतता परसेंटेज ये हम बताएंगे, बहुत छोटे छोटे बिंदुओं को स्पष्ट कर देंगे, आपके पूर्ण समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रतिशतता हर कंपटीशन में आता है और ये मेरा पहला वीडियो है। इसको यदि आप सही ढंग से समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो ये हर वीडियो में काम आएगा और कठिन से कठिन सवाल भी आप आसानी से लगा लेंगे। देखिए, प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर प्रतिशत, प्रतिशत इसका चिन्ह होता है, ये इसका चिन्ह, ये प्रतिशत का चिन्ह। ये किसका चिन्ह है? प्रतिशत का चिन्ह। इसको जो है जिसके आगे, जैसे 10 के आगे लगा, जो इसको पढ़ते हैं 10%, इसका अर्थ होता है 10/100। इसका अर्थ होता है 10/100। 20%, 20 के आगे लगा दिया, इसको पढ़ेंगे 20%, इसका अर्थ होता है 20/100। प्रतिशत के सवाल में हम बटा 100 करते हैं या 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा करना या 100 से भाग करना। अब आप कहेंगे कि हमको 100 से गुणा करना आता ही नहीं गुरुजी। तो आप देखिए कि 100 से कैसे भाग करते हैं और 100 से कैसे गुणा करते हैं। किसी भी संख्या को 100 से अगर गुणा करना है तो उसमें 2 जीरो बढ़ जाता है। 1, 2, 5 गुणे 100 बराबर 1, 2, 5 गुणे 2। 125 को 100 से गुणा किया तो इसके आगे 2 जीरो, 125 के आगे बढ़ गया। कितना हो गया? 12,500। तो इसी तरीके से अगर हमने 1.25 को गुणा कर दिया 100 से, तो ये हो जाएगा 125। अब ये 2 जीरो गायब हो गया। क्यों? 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। कहां कितना था? इसमें 2 अंक था दशमलव के बाद, तो यानी कि 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव इधर खिसक गया। अगर यही 1.25 और गुणे 1, 2, 3 जीरो यानी 1000 से करते तो ये 3 अंक किधर खिसकता? 3 अंक। अब 3 अंक है नहीं यहां, तो तीसरे अंक के लिए हम जीरो लिखते हैं, यानी कि 1, 2, 5 इतना आंसर आया। तो हमको 100 से ही गुणा करना है, 1000 से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां जीरो की बात आई इसलिए हमने ऐसा बताया। जब जितना जीरो आप बढ़ा दे, मान लीजिए इसमें 1 जीरो और बढ़ा दे, 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो हो गए, तो इसके बराबर हो जाएगा 1, 2, 5, 2 अंक, 2 जीरो, 2 दशमलव वाले, और फिर कितने बच गए? 1, 2, 3, 3 जीरो बढ़ाएंगे, 1, 2, 3, यानी ये कितने अंक के बाद ये दशमलव इधर खिसकेगा? 1, 2, 3, 4, 5। अब 2 अंक है, 3 अंक और हमें जीरो रखना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5 यानी दशमलव यहां लगेगा, यानी खिसक गया यहां, तब जीरो जीरो। इसके दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं। ये इस तरह से गुणा करते हैं। इसी के विपरीत जब भाग करते हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, 5, इसको हमने भाग किया 100 से, तो क्या हो जाएगा? 2 अंक के बाद गुणा में दशमलव इधर भगता था, भाग में इसी के विपरीत दशमलव लगेगा। 2 अंक के बाद 1 और 2 अंक के बाद, यानी कहां? 12.35। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 जीरो था। अगर ये 3 जीरो होता है तो 3 अंक के बाद दशमलव, यानी यहां ना लगता, यहां लगता। इसी तरीके से जितना जीरो नीचे होगा उतना जो है हम बाईं तरफ भगेंगे भाग करते समय, और गुणा करते समय दाईं तरफ। गुणा जब करेंगे तो दाईं तरफ दशमलव हटेगा, और जब भाग करेंगे 100 से 1000 से, तो जितने को भाग करें, मान लीजिए दशमलव में लिखा है 1.5 लिखा है, 100 से भाग करना है। अब दशमलव किधर भरेगा? इधर भरेगा, बाईं ओर। कितना? 2 अंक। अब एक ही अंक है, यानी यहां 1 जीरो लगाकर यहां दशमलव लगाएंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0.015। अगर 100 से भाग किया तो कितना हो जाएगा? 0.015। अगर मान लीजिए दशमलव है नहीं, केवल 1 लिखा है और 100 से भाग किया तो दशमलव कितने अंक के बाद लेगा? 2 अंक के बाद लेगा, यानी बराबर हो जाएगा 1 और 1 जीरो, तब दशमलव लेगा 0.01 उसको पढ़ेंगे।
ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से भाग होता है। जितना जीरो यहां होगा, अगर 3 जीरो होता तो 3 अंक के बाद हम दशमलव लगाते, यहां लगाते और जीरो पूर्णांश। इस तरीके से हम 100 से भाग करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत में इसकी उपयोगिता है, इसलिए मैंने इसको आपको समझाया, समझ में आ गया होगा। और आइए अब देखते हैं सवाल कि कैसे प्रतिशत के सवाल लगते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। प्रतिशत को, पहला सवाल आप देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। 25%, इसको भिन्न में बदलना है। 25% का अर्थ क्या बताया था हमने? 25/100। 10% का अर्थ, अगर 10/100 तो 25% का अर्थ 25/100। फिर दूसरा सवाल है 20.5%, इसका भी अर्थ वही 20.5/100। अब आप देखिए, प्रतिशत खत्म किया तो 100 से भाग किया, प्रतिशत खत्म हुआ 100 से भाग। यहां देखिए प्रतिशत खत्म, यानी प्रतिशत हटाओ, प्रतिशत भगा दो, किससे? 100 से भाग करके। प्रतिशत भगाओ, किससे? 100 से भाग करके। अब आप देखिए इसके बराबर 25 से कम 25, ऊपर नीचे सरल कर दिया, काट दिया, जिस पहाड़ा से कट जाए। 25 से कटा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4। ये भिन्न हो गया। अब इसी तरीके से यहां देखिए दशमलव है, हमने कहा था दशमलव है। अब ये अगर दशमलव है तो दशमलव हटाना पड़ेगा, इसके बराबर होगा 20.5। ध्यान से इसको समझिए, दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे 100 पहले से लिखा है। अब एक जीरो और बढ़ा दो, तब ये दशमलव हट जाएगा, यानी दशमलव खत्म हो गया। अगर एक जीरो रह गया, यानी 20.5/100 बराबर हो जाएगा आपका 205/1000 हो जाएगा। अब 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 एक कम 5, 41 ऊपर हो गया, 5 दूनी 10। अच्छा देखिए 10 कटा तो 2 जीरो बच रहा है, 2 जीरो आगे बच। ये काटने का तरीका, 10 केवल काटा हमने, 5, 5 दूनी 10, 2 जीरो बच गया, 2 जीरो बढ़ा, यानी 41/200। 41/200 कितना आया? 41/200। अब आप समझ रहे हैं कि अगर दशमलव लगा हो तो दशमलव के बाद जितना अंक है उतना हमें जीरो यहां बढ़ाना पड़ेगा, तब ये दशमलव हटेगा, और फिर ऊपर नीचे हम सरल कर लेंगे, जिस तरह से इसको सरल किया था। अगला सवाल है 16 सही 2/3%। ये प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटाना है। 100 से भाग करना पड़ेगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा? 16 सही 2/3, 16 पूर्णांक 2/3। इसको हमें साधारण भिन्न के रूप में लिखना, विषम भिन्न के रूप में लिख लेना है। कैसे लिखेंगे? 16 को 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 16 को 3 से गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, सही को, पूर्णांक को हर से गुणा करेंगे और अंश को जोड़ देंगे। इसमें कितना जोड़ देंगे? हर अंश को। अंश कितना है? 2। कितना है? 2। 16 और 3 का गुणा होगा, इसका गुणा हुआ, इसका गुणा हुआ, 16 गुणे 3, 16 3 48, 48 में 2 जोड़ दिया, 50। अब 50 हम लिखेंगे अंश। क्या लिखेंगे? अंश। हमने लिखा 50 अंश बराबर 50/3। हर तो उतना ही रहेगा, हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 16 3 48, 2 50/3% बराबर 50/3। 100 से भाग करना है तो 3 को 100 से गुणा कर देंगे। क्यों? 50 को 50/3 का 50 को 3 से भाग करना, तो 3 भाग में जहां है बटे में वहां 100 ही उसके बगल गुणा करके लिख देंगे। अब 50 से कम 50, 50 दूना 100 बराबर, यहां एक कम है, ऊपर 1, यहां 3 दूनी 6, 1/6। तो अगर सही बटे में है तो इसको क्या करेंगे? पहले विषम भिन्न में बदल लेंगे। ये जो भिन्न है इसमें पूर्णांक खत्म हो गया, अंश और हर बचा। इस तरह से भिन्न में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? 16 3 का गुणा करेंगे, 16 3 48, 2 50, 50/3 किया, प्रतिशत लगाया, प्रतिशत का अर्थ है भाग देना। 5/3 बटे में 3 था, इसी के बगल बुरे 100 कर लेते हैं। 50 से कम 50, 50 दूना 100, और फिर
1 ऊपर और 3 दूनी 6। इस तरह से ये जो है भिन्न में परिवर्तित हो गया। अब अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल है प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलिए। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में, तो जिस तरह से हम भिन्न में बदल रहे थे बिल्कुल इसी तरीके से करना है। बस केवल क्या करना है कि पूरा भाग दे देना है। ये होता है भिन्न, 1/2 भिन्न होता है, और इसी को अगर हम 0.5 कर ले तो दशमलव हो जाता है। तो इसी भिन्न को हमको दशमलव में लिख देना है। कैसे लिख देना है, ये देखते हैं कैसे लिख देना है। जैसे है 5%। 5%, पहला सवाल है 5% को हमें दशमलव भिन्न में बदलना है, तो 5/100, 5% का 5/100। अब ऐसे हम काट देते, 5 एकम 5, ऐसे काटते 5 एकम 5, 20 25 100 1/20 लिखते, ये जो है भिन्न में हो जाता। लेकिन हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है, इसलिए हमें काटने की कोई जरूरत नहीं। हमको तो 100 से भाग करना है, अब सीधा भाग करना है। तो 2 0 यहां है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लेगा, यानी 5 0 दशमलव और 0 पूर्णांक, यानी 0.05 दशमलव में परिवर्तित हो गया। किसमें हो गया, दशमलव भिन्न में परिवर्तित हो गया। इसी तरीके से 1/2% कितना है, 1/2%। अब 1/2% का क्या हुआ, 1/2, और बटे 100 हमको करना है, तो बटे में 2 पहले से है, यानी गुणे 100। जैसे यहां पहले हम सवाल बताए थे, बटे 3 था, 3 गुणे 100 कर दिए थे। अब 1/2% को हमें किसमें बदलना है, दशमलव में बदलना है, बराबर। अब 2 से काटेंगे किसको, 1 को, तो कितना आएगा 0.5। कितना आएगा 0.5। अब 1 को 2 से काटेंगे तो 0.5 आएगा। कैसे आएगा, 1 को 2 से भाग करके दिखा देते हैं। 2 0 दशमलव लगाया, तब यहां 0 बढ़ जाएगा। 2 पंचे 10, देखो 0.5 आया। क्यों, 1 छोटा है 2 से, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव के पहले पूर्णांक ले लेते हैं 0। अब छोटा है तो 10 लगाए तब 0 बढ़ेगा, तब 2 पंचे 10 जाएगा, तो 0.5 आया। अब 0.5 को 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करेंगे तो हमने बताया था 2 अंक किधर भगेगा, इस साइड में भगेगा, यानी इधर भगेगा, यानी 5। अब अभी 2 अंक यानी 2 0, 1 2 0.005। इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा 0.005। आप देख रहे हैं कि प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से भाग कर रहे हैं। अब अगला सवाल देखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अभी तक तो हम प्रतिशत को, सब में प्रतिशत लगा था, इसको भिन्न में बदल रहे थे, इसको जो है दशमलव भिन्न में बदल रहे थे। इससे पहले जो हमने सवाल बताया है उसमें भी प्रतिशत लगा था, उसको भिन्न में बदल रहे थे। तो इस तरीके से हम आपको बता रहे थे प्रतिशत से भिन्न बनाना, भिन्न में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव भिन्न में बदलना। अब हम उल्टा बताने जा रहे हैं कि भिन्न और दशमलव भिन्न को कैसे हम प्रतिशत में बदलेंगे। आइए देखते हैं क्या सवाल है। अगला सवाल है भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। देखिए अगला सवाल, पहला है 1/8। 1/8 यह है भिन्न। अब इसमें प्रतिशत नहीं लगा है, अब हमें प्रतिशत लगाना है। अब प्रतिशत लगाने के लिए करें, गुणा करेंगे किससे, 100% से। 100% का अर्थ होता है 100/100। 100/100 से किसी को गुणा करेंगे, मान लीजिए 5/6 है, तो ये 100 कट जाएगा, 5/6 ही रह जाएगा। तो किसी भिन्न के मान में परिवर्तन ना हो, इसलिए हम उसको 100% से गुणा करते हैं। और 100/100 यानी 10/100 अगर हुआ तो ये 10% हुआ, 10% हुआ, ये 10% हुआ। तो इसी को अगर हम 100/100 कर दें तो ये 100% हुआ। कितना हुआ, इसके बराबर 100% हुआ। तो हम 100% से गुणा करते हैं, यानी 100/100 से गुणा करते हैं, यानी 100% से ही गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 100% से। अब 100% हो गया, 100% से गुणा किया। आज ये 100% से आपने जब गुणा किया तो 4 दूनी 8, 25 चौका 100 बराबर 25/2%। इसको हम क्या ले सकते हैं, 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। अब अगला है 2/5। इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, 2/5 को। किसको बदलना है, 2/5। 2/5 को हम किससे गुणा करेंगे, 100% से। 100% से गुणा किया,
20 25 100, 20 दूना 40 बराबर 40%। कितना आया? 40%। कितना आया? 40%। अब देखिए 12 4/5, 4/5 को परिवर्तित करना है किसमें? 4/5 भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है। 4/5 प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा कर देंगे। 100%। 5 20 25 100, 20 चौक 80%। कितना आया? 80%। अब ये अभी तक हम भिन्न को बदल रहे थे। अब अगर दशमलव में लिखा हो तो क्या करेंगे? 0.025 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम 100% से गुणा करेंगे। किससे? 100%। अब 100 से गुणा करेंगे 2 अंक इधर जाएगा, किधर गुणा करेंगे? इधर जाएगा दशमलव, यानी 0 और 2 के बाद 2.5 है, यानी कि 2.5%। 2.5 अब बिल्कुल आसान हो गया। 0.4 को 100% से गुणा करेंगे। 100% से गुणा करना है। 0.4 को प्रतिशत में, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बनाना है। 2 अंक, यानी इधर 0 नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0 बढ़ाएंगे अपने आप 40% हो जाएगा, बराबर 40% हो गया। इसी तरीके से है आपका 0.125 को प्रतिशत में बदलना है। 100% से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 100%। कितना हो जाएगा? 2 अंक इधर जाएगा, यानी 12.5 हो जाएगा। 12.5%। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि अगर भिन्न को या दशमलव को प्रतिशत में बनाना है, यानी इसमें प्रतिशत लगाना है, 1/2 है, इसको प्रतिशत में यानी प्रतिशत में लाना है तो हम 100 से गुणा करते हैं। और अगर प्रतिशत 50% है, इसको भिन्न में ले जाना है, प्रतिशत हटाना है तो हम भाग करते हैं, यानी भाग अगर कर दिया तो प्रतिशत भाग गया, गुणा किया तो प्रतिशत लग जाता है। भाग कर 100 से अगर भाग कर दोगे तो प्रतिशत भाग जाएगा, 100% से गुणा करोगे तो प्रतिशत लग जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे नए ट्रिक के साथ।